जो सोचते हैं कि मृत्यु भविष्य में होती है, कि आगे जाके मेरी मृत्यु होगी, तो वो बहुत ही अंधकार में जी रहा है, क्योंकि मृत्यु तो प्रतिपल घट रही है। कोई 20% मरा हुआ है, कोई 30% मरा हुआ है, कोई आधा मर चुका है, किसी में थोड़ी थोड़ी जान बची है। जैसी जिसकी उम्र है उतना ही वो मरा हुआ है। अगर आप 30-40 के हो तो आप आधे मर ही चुके हो। क्योंकि मृत्यु तभी शुरू होती है जब जन्म तुम्हारा हुआ, जन्म के साथ ही मृत्यु स्टार्ट होती है। ऐसे थोड़ी ना है कि अचानक से कोई चीज़ घट जाती है। तुम्हारे अंदर मृत्यु छिपी ही है, अभी घट ही रही है। जैसे इस घड़ी का जो कांटा है वो जा रहा है कट कट, तो तुम भी मर रहे हो। उसी हिसाब से समय जैसे व्यतीत हो रहा है तो तुम मर रहे हो, प्रतिपल मर रहे हो। 1 घंटे के बाद थोड़े और मर जाओगे, 2 घंटे के बाद और थोड़े मर जाओगे, 5 साल के बाद और थोड़े मर जाओगे, 10-15 साल 60 साल के बाद पूरे समाप्त हो जाओगे। तो आग तो लगी ही हुई है, मुर्दा कितने टाइम में जलेगा उससे क्या मतलब है, मुर्दा तो मुर्दा ही है। तो जीवन को तो देखो, तो जीवन के साथ मृत्यु को भी देख पाओ, तो वो उसको ही बोलते हैं छठ इंद्री। उसको बोलते हैं कि ज्ञान हो जाना, कि जो है उसको तो देख लेते, जो नहीं है उसको भी देख लेते। जो भविष्य में घटेगा उसको आज देख लेना, कि एक बच्चे में एक बूढ़ा देख लेना। बच्चे में बूढ़ा ही छुपा हुआ है, लेकिन तुम अगर उसको देख पाओ, तुम्हारी ऐसी नज़र हो, ऐसी धारदार नज़र रखो कि चीज़ों को परखना देखो, कि चीज़ें आगे जो होगा तो वो अभी हो ही रहा है। क्योंकि समय है वही तो चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, और चीज़ें तो अभी घटित हो रही है ना। जो भविष्य में होने वाला है वो अभी घटित हो रहा है, तभी तो भविष्य में आगे जाके घटित होगा। समझ रहे हो? तो जो ये नहीं कभी समझना है कि मृत्यु कभी होगी, मैं कभी मर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं मर रहा हूँ, इसको देखो। अभी जो मृत्यु घटित हो रही है उसको देखो। तुम दौड़ रहे हो उसके साथ मर भी रहे हो, तुम खा रहे हो उसके साथ मृत्यु की तरफ ही जा रहे हो। हर तरीके से तुम मृत्यु की तरफ ही जा रहे हो। तुम डॉक्टर बनो, या तो जीवन में सक्सेस हो जाओ, या तो कोई चीज़ अचीव कर लो, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम मर रहे हो अभी प्रतिपल, ये सत्य है। क्योंकि वो तुम्हें भविष्य में दिखा देगा एक दिन कि हाँ, जब मस्तिष्क बंद हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तब हम मानते हैं कि हाँ समाप्त हो गया। लेकिन हमारे हज़ारों न्यूरॉन्स अंदर मर जाते हैं। जब हमारी आधी उम्र हो जाती है ना 40-50 के, तो आधे न्यूरॉन्स तो तभी ख़त्म हो जाते हैं। शुक्राणु बनना कम हो जाते हैं। ये सब शरीर में जो काम करता था 100%, वो सब 50% पे आ जाता है। समझ रहे हो? धीरे धीरे फिर वो 30% पे आ जाता है। पाचन क्रिया भी 30% तक रह जाती है, जो 100% पे थी। जैसे ही तुम्हारी एज होती है, सब मतलब शरीर एक टाइप से खटारा टाइप होते जाता है, तो वो तुम्हें दिखता नहीं क्या? तो वो देखने को बोलते कि मृत्यु घटित हो रही तुम्हारे भीतर, वो तुम देखो अभी। और फिर ये मृत्यु के पार क्या है, शरीर के पार क्या है, उसकी खोज में लगो। क्यों? मर तो हम कब जाएंगे कुछ पता नहीं, इसी पल भी मर सकते हैं, और आगे तो मृत्यु है वो तय है, और बीच में भी हो सकती है, वो बोल नहीं सकते। तो जो मृत्यु के पार है उसकी खोज करने का तुम्हें भीतर से एक धक्का लगेगा। जब तुम जानोगे ये सब चीज़ें, फैक्ट जब जानोगे, तो सत्य की प्यास जगेगी। इसलिए मैं मृत्यु के बारे में बार बार बात करता हूँ। तो लोग कहते हैं आप क्यों मृत्यु के बारे में बात करते रहते हो, वो तो भविष्य में सबकी होनी ही है। तो ये नहीं है बेटा, होगी वो बात अलग है, हो रही है वो बात अलग है।